हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे एक मास्टर क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स से लेके एडवांस तक ले जाऊंगा और आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, वो भी चार्ट्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होता ये है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस और उसकी वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम के पास सारी इंफॉर्मेशन है दुनिया भर की। हर एक चीज इसके अंदर पहले से एम्बेडेड है। तो इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। और जब हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें अपना पूरा भरोसा इस पे रखना है। बाहर के किसी भी न्यूज पे, हर एक चीज पे हमें किसी पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि चार्ट जो है उसको हर चीज पहले से पता है और उसमें सब चीजें इंक्लूडेड है। तो कोई भी अगर भारी इंफॉर्मेशन आती है, आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही एक्ट करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ भी गट फीलिंग से नहीं होता। हर एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है और चार्ट के बेसिस पे होती है। इसके ऊपर आपको हमेशा ही, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोई ट्रेड लेंगे, तो आपका पहले से प्री डिसाइडेड एक स्टॉप लॉस होगा, जिसके नीचे अगर प्राइस गया तो आप बाहर निकल जाएंगे। और आपको पहले से एक बना हुआ टारगेट होगा, जहां तक अगर प्राइस पहुंच गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं। तो आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, वो आज आपको उतना खास नहीं सिखाने वाला। बट हाँ, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा आपको वॉल्यूम और प्राइस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे एक स्टॉक प्राइस में क्या हो सकता है। आप इसका यूज फंडामेंटल, अपने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके अगर आपने कोई अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनी ढूंढ ली है, तो उसके अंदर हम एंट्री कब लें, कौन सी प्राइस पे लें, वो भी आपको कब एंटर करना है, उसके अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो है प्राइस एक्शन थ्योरी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर हम कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे, हम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, प्राइस और वॉल्यूम। और प्राइस एक्शन जो है, वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस पे, अगर आप ट्रेड करना चाहें तो। उसके अंदर हम अपने स्क्रीन पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये साइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। इसके अंदर आप अलग अलग स्टॉक्स कंपनीज के नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके चार्ट्स आपके पास आ जाएंगे। और हमें सिर्फ एक इंडिकेटर ऐड करना है, वॉल्यूम का। मैं दोबारा आपको ऐड करके दिखाया तो यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है, सॉरी इंडिकेटर्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम सिलेक्ट कर देना है। तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ये नीचे बार जो आपको दिख रहा है वो वॉल्यूम है, और जो आपको दिख रहा है ये प्राइस है। लोग प्रेफर करते हैं, जिन जो अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे, कि लाइन चार्ट हमें रंग समझ में आता है कि लाइन ये प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। लेकिन अगर मैं आपको सही में बताऊं, तो टेक्निकल एनालिसिस सबसे बेस्ट तभी यूज हो सकता है जब आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न का यूज करें। क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो होती हैं, जो आपको ये बार्स दिख रहे हैं, ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं, जिसके थ्रू आपके डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और बहुत ही आपके लिए इजी हो जाता है कोई भी डिसीजन ले पाना, और आपके ट्रेड्स बेटर बनते हैं। तो अगर आपको ये कैंडलस्टिक्स पढ़ने आते हैं, तो अब मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि कैंडलस्टिक के अंदर होता क्या है। एक सिंपल कैंडलस्टिक की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। एक कैंडलस्टिक को मैं जूम कर देता हूँ। एक ग्रीन कैंडलस्टिक ढूंढता हूँ, जिसकी विक ऊपर और नीचे दोनों साइड हो। ये रही, मिल गई। तो इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं। आपको जो ये एक कैंडल दिख रही है, मैं अभी इस कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। इसके ऊपर ड्रॉ भी कर देना, आपको पता चल जाए कि कौन सी कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये वाली कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। येलो कलर है, इसको ब्लू कर देता हूँ। ये वाली कैंडल स्टिक के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस कैंडल स्टिक को देखोगे, तो इसके तीन पार्ट आपको दिख रहे होंगे। पहला, ये पूरी बॉडी, ये जो है ये पार्ट इसका बॉडी है, और इसके ऊपर एक छोटी सी विक ऊपर है ये, और नीचे भी एक छोटी सी ग्रीन रंग की विक है, ठीक है।
जो ऊपर और नीचे पार्ट है इन दोनों को विक कहते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पूरे पार्ट को। इस पे ड्राइंग रिमूव करने का फटाफट लग जाएगा, मैं दोबारा ड्राइंग नहीं करने वाला। तो ये पार्ट जो आपको दिखते हैं ये दोनों विक होते हैं, और ये मिडिल के अंदर जो मोटा पार्ट आपको दिख रहा है ये बॉडी है कैंडल की। तो इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप वो सुनिए। सबसे पहले अगर आप इस विक के ऊपर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे इसका फेयर के नाम के नीचे यहाँ पे OHLC लिखा मिलेगा। इन चारों का मतलब है ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग। ये हमें इस शेयर की ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और जो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है शेयर वो प्राइस बताता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस पे पॉइंटर रखा तो ये बता रहा है इसकी ओपनिंग हुई है 760 पे। देखिए इसकी ओपनिंग मतलब शेयर जो था 9 बजे जब मार्केट खुली तो शेयर 760 के ऊपर खुला था। हाईएस्ट पॉइंट जिस पे ये गया था, हाई जिसने जो इसने लगाया था वो है ये पॉइंट, इसने बताया 813। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रीन जो विक आ रही है वो 813 तक गई थी। हाईएस्ट प्राइस उस दिन के अंदर 813 गया था। लोएस्ट पॉइंट एल ये बता रहा है 740। तो सबसे कम प्राइस के ऊपर जब ये शेयर ट्रेड किया था वो था 740। और जो क्लोजिंग प्राइस था यानी कि जब दिन खत्म हुआ 330 पे मार्केट बंद हो गई तो इसका प्राइस यहाँ पे बंद हुआ है कितने पे, 805 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 805 पे इस शेयर का प्राइस क्लोज हुआ। तो हमें चार चीजों का पता चल गया सिर्फ एक कैंडल के थ्रू। तो ये आपको किस तरीके से काम आएगी, जैसे जैसे आप टेक्निकल इसके बारे में सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस पूरे दिन में क्या हुआ था। बुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जानना। तो ये मैंने आपको एक ग्रीन कैंडल के अंदर दिखा दिया। तो अगर आपको एक चीज समझ जानी है कि विक जो है ऊपर वाली विक जो है वो हाईएस्ट प्राइस की तरफ बताती है, हाईएस्ट प्राइस किस पर ट्रेड हुआ। नीचे वाली विक जो है ये लाइन जो आती है डंडी, तो ये बताती है कि लोएस्ट प्राइस कहाँ पे ट्रेड हुआ, उसके अंदर हेल्प करती है। अब जो मेन बॉडी का चक्कर है वो रेड और ग्रीन के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर कैंडल ग्रीन है यानी कि इसकी ओपनिंग जो है वो नीचे वाला पार्ट है और क्लोजिंग है ऊपर वाला पार्ट। इसका मतलब ये है कि दिन की शुरुआत के अंदर प्राइस कम था और जब दिन खत्म हुआ तब शुरुआत से ज्यादा प्राइस था, इस वजह से इसकी कैंडल ग्रीन बनी। इसके अपोजिट के अंदर जब रेड कैंडल बनती है तब होता ही है प्राइस जो था जब मार्केट खुली तब ज्यादा था और जब मार्केट बंद हुई तब प्राइस कम था। तो उसके अंदर ओपनिंग जो होती है ये ऊपर वाली साइड बन जाती है और क्लोजिंग जो है नीचे वाली साइड बन जाती है। अगर आपको इस चीज के अंदर अभी भी डाउट है यही पार्ट आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। 1 या 2 मिनट पहले पीछे जाइए और दोबारा ये पार्ट देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा कैंडलस्टिक्स होती है। तो आपको अब कैंडलस्टिक्स पढ़ना आ गया कि एक कैंडलस्टिक जो है वो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, अब आपको पता है। तो जब ये कैंडलस्टिक्स जो है एक साथ मिलकर कोई पैटर्न बनाते हैं तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाते हैं। लेकिन आज हम पैटर्न्स को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया कि कैंडलस्टिक को कैसे देखना है वो आपको आ गया। दूसरी चीज ये कि वॉल्यूम कितना था, जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दिया, बार ऐड कर दिया। अगर आप ये वाला बार देखेंगे इस दिन जो प्राइस था, जो पेटीएम कंपनी है उसका प्राइस ऊपर तो गया अपनी ओपनिंग प्राइस से, लेकिन इस दिन वॉल्यूम भी ज्यादा थी यानी कि खरीदी बेची बहुत ज्यादा हुई थी इसके अंदर। इसका मतलब ये है जो बुल्स थे जो इस शेयर के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक थे वो लोग इस दिन जीते हैं, वो भी एक अच्छी वॉल्यूम से जीते हैं। मतलब पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा थे, या तो पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा थे या तो फिर वॉल्यूम का मतलब ये होता है बड़े प्लेयर्स ने अच्छा पैसा इसमें डाला हुआ है। तो इस वजह से वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा खेल होता है जब भी आप प्राइस एक्शन देख रहे होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है कि जो भी आपको दिख रहा है कैंडलस्टिक के अंदर उसके अंदर कितनी जान है। तो जब भी कोई शेयर बहुत ही ज्यादा ऊंचा जाता है मतलब यानी कि बढ़ता है प्राइस के अंदर, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके अंदर जो वॉल्यूम जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इस शेयर को खरीद रहा है। क्योंकि एक शेयर का प्राइस बढ़ाना हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल ही नहीं होता। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड को एक शेयर के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है, मान लीजिए उनका मन है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, प्राइस भी अभी ठीक है, हमें इस प्राइस पे खरीदना है, तो वो उस प्राइस पे खरीदने के लिए
ऐसे ऑर्डर नहीं डालेंगे कि किसी भी, अगर वो पूरा ऑर्डर एक बार में डाल देंगे तो एक शेयर का प्राइस 20-25 गुना 20-25% एकदम ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक सही दाम पे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जब भी कोई बड़ा निवेशक जो होता है या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको खरीदना होता है, तो वो ऐसे पिन कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि इस प्राइस पे जब जब आएगा तब तो हम खरीदेंगे। वो पूरे चार्ट के ऊपर एक प्राइस बन जाता है कि जहां से बार बार शेयर वहां तक नीचे गिर के आएगा, फिर वहां पे उन्होंने डाल रखा है कि इस प्राइस पे आए तो हम खरीद लेंगे। तो यहाँ से एकदम वापस बाउंस कर जाता है, वो भी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि एक बल्क में परचेज हो जाती है। तो शेयर इसके नीचे नहीं आ पाता। तो जो ये नीचे का पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट से नीचे नहीं जा पाता, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट, एक चार्ट के अंदर। अब एक सपोर्ट में आपको जैसे इसके अंदर अगर दिखाना हुआ तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जैसे अगर आप इस शेयर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटे से समय के लिए यहाँ पे एक तरीके का सपोर्ट बना था इस लेवल पे, यहाँ पे, क्योंकि दो बार यहाँ पे प्राइस गिर के आया, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ कम से कम 3 बार ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार हुआ है, तो मैं 2 बार में बता रहा हूँ। दो किसी इंस्टीट्यूशन ने डाल रखा होगा कि जहां पर जब भी प्राइस आएगी वैसे ही खरीद लेना। जब पहली बार यहाँ पे प्राइस आई तो आप देखेंगे जब शेयर वापस बढ़ा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, यानी कि यहाँ पे पिन कर रखा था। फिर वापस शेयर का प्राइस बढ़ा, फिर वापस गिर गया। लेकिन अब क्या हुआ, गिरने के बाद यहाँ पे जब गिर रहा था यहाँ से बाउंस तो किया, जो शेयर जो है उसका प्राइस वापस तो बढ़ा, लेकिन बढ़ा बहुत कम वॉल्यूम से। यानी कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन या फिर बहुत ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस में अभी। पहले शायद इंटरेस्टेड थे लेकिन शायद अब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है, खिंच गई है ऊपर उठते हुए। जब शेयर ऊपर जा रहा है उसके तो ज्यादा वॉल्यूम हो तो ये पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को इस शेयर पे भरोसा है और वो खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स खत्म हो गई तो इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट नहीं है, ये अच्छा सपोर्ट नहीं है। ये आगे प्रूव भी हुआ। जब अगर हम इसको इसी को एक्सटेंड कर दें थोड़ा आगे तक, ये भी यहाँ पे प्रूव भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब हमने बनाया था सपोर्ट, ये अच्छा सपोर्ट नहीं निकला, प्राइस टूट के यहाँ पे तो आई, लेकिन जैसे ही ये प्राइस यहाँ तक आई, टच करी, यहाँ पर आप नीचे देखिए वॉल्यूम में कितने की बढ़ावट हो गई। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम खत्म थे, अचानक वॉल्यूम बढ़ गया और शेयर का प्राइस खूब गिरा। कितना परसेंट गिरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 10% शेयर का प्राइस गिर गया। 10%, यानी कि खूब भर भर के बेचा है कंपनी ने के शेयर को। तो बहुत ही आसानी से इसके प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और ये नीचे आ गया शेयर। ठीक है, तो अगर कोई सपोर्ट जो है, किसी भी कंपनी का जो सपोर्ट बना होता है जहां पर बहुत ज्यादा बाइंग होती है, अगर यहाँ तक प्राइस गिर जाए, वो सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से अच्छे वॉल्यूम से टूट जाता है। तो होता ही है कई बार कि उसका शेयर अगर बहुत ज्यादा ही एकदम ही गिर गया है तो थोड़ी बहुत उसके अंदर डेड कैट बाउंस आता है, एक वर्ड यूज होता है डेड कैट बाउंस, यानी कि शेयर बहुत ज्यादा ही पिट गया है, थोड़ा बहुत वो उठेगा वापस गिरने के लिए। थोड़ा बहुत वो इसलिए उठ रहा है ताकि ना जितने भी हम रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट आ जाए, देखो अब इसका शेयर प्राइस बहुत गिर गया था, अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, अब हम खरीद लेते हैं ताकि हमारे लिए बढ़िया हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में जानते हो क्या होता है, अगर कोई सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूट के उस लाइन पे वापस आएगा, ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे तो कल इसका शेयर जो है पेटीएम का 7% से बढ़ा था, 7% से। उससे पहले दिन 4% से बढ़ा था, 11% बढ़ गया 2 दिन में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना कि शेयर प्राइस गिर के वापस यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे गिरा, गिर के यहाँ पे आया है। लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूं ऐसा होगा कि कल इसका शेयर वापस बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन है अगर उनको माल बेचना होता है उनका एक बारी में बिकता नहीं है। तो वापस बेचने के लिए जब उनको, अब उनके ये दिमाग में ये आता है जितने प्राइस पे हमने पहले बेचा था हम उस प्राइस पे बेच नहीं पा रहे क्योंकि और प्राइस गिर गया है, तो थोड़ा वो रुक जाते हैं, अपनी सेलिंग बंद कर देते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ने देते हैं। जैसे ही उस प्राइस पे वापस आता है वैसे ही वो वापस और बुरी तरीके से बेच देते हैं ताकि वो अपना माल बेच ही निकल सके कंपनी से। तो इस कंपनी मेरे हिसाब से, इस मेरे हिसाब से क्या, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये शेयर अभी तो इसने 2 दिन तक बहुत अच्छा दिया है रिजल्ट, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट है अब यही इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली अगर शेयर नीचे से ऊपर पहुंचे तो उसको वो यहाँ पे बाधा आएगी, और ज्यादातर चांस यही है कि शेयर यहाँ से वापस गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पे एरो का मेरे पास सिंबल होता है मैं वो निकाल लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये शेयर यहाँ से पहले नीचे गया,
फिर यहाँ से ऊपर गया और ज्यादा चांस ही है ये और नीचे जाने के लिए तैयार है। हम कुछ दिनों में देखेंगे क्या ऐसा ही हुआ। बस देखेंगे कि ऐसा होता है क्या कि यहाँ पर आके गिरता है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको आज सिखा दी। सबसे पहले आपको चीज क्या पता चली कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और शेयर की प्राइस से और वॉल्यूम से कैसे वर्क करते हैं। अब एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब मेरे को तो बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है ऐसे लगातार चार्ट्स देखने की, तो मैं आपको अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग चीजें जो मुझे को मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आप देख सकते हैं आर एच आई मैग्नेसिटा, वैसे मैं आपको बता दूं ये वॉच लिस्ट है, बिल्कुल रैंडम है। इसमें से कोई भी शेयर मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं ओन करता हूं, मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है। यहाँ पर अगर आप आर एच एस मैग्नेसिटा के अंदर देख सकते हैं, यहाँ से लगातार आप वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गए, शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पे शेयर प्राइस एक दिन में 13% बढ़ा और वॉल्यूम भी खूब ज्यादा थी, यानी कोई इंस्टीट्यूशन इसमें खरीदना चाह रहा है। एक बार उसने खरीदना शुरू करा, उसने अपना एक इंस्टॉलमेंट डाला है, शेयर का प्राइस 13% हो गया। उसके बाद शेयर थोड़ा थोड़ा ये हल्का हल्का गिरता है, लेकिन हम नीचे वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि उन्होंने अभी खरीदना शुरू नहीं किया, ना ही बेचा है कुछ भी। वो बस वेट कर रहे हैं ताकि और खरीद पाए। और अगले 2 दिन ये शेयर और ज्यादा बढ़ता है, 6% बढ़ता है, फिर 3% और बढ़ता है, और उसके अंदर वॉल्यूम्स पहले से बढ़ रहे हैं। यानी कि इस शेयर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो भी इन्वेस्टर है वो और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो अगर ये प्राइस वहां पे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे इतने प्राइस पे वो लेना नहीं चाहते, तो वो प्राइस को नीचे गिरने देंगे कि ये नीचे गिर के एक पॉइंट पे आ जाए जहां से हम वापस खरीदना शुरू कर दें। तो अगर उस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहें, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, तो एक सबसे रीसेंट सपोर्ट यहाँ पर है, इस प्राइस पे। कि क्योंकि इस प्राइस पे पहले भी नहीं गिरने दिया, जो वो है इंस्टीट्यूशन ने, पहले भी यहाँ तक प्राइस गिरा था, फिर खरीदना शुरू कर दिया। अगर प्राइस दोबारा नीचे गिरता है, यहीं पे खरीदना शुरू कर देंगे। और हो सकता है ये शेयर थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट हो जाए, इस छोटी सी रेंज के अंदर ही ये शेयर घूमता रहे कुछ समय के लिए। या तो एक दूसरी चीज हो सकती है कि अगर उनको लगे नहीं, कंपनी फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और हमारी पोजीशन नहीं बनी है, हमें पोजीशन बनानी है इस कंपनी के अंदर, तो वो इसके अंदर बाइंग शुरू कर दें एकदम ही कि हम तो बाय करेंगे कुछ भी हो जाए। तो वो अगर बाइंग ऐसे शुरू कर दी उन्होंने, तो ये जो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये टूट जाएगा और इसके ऊपर शेयर प्राइस चला जाएगा और ये नया सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज प्ले आउट हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा टाइम फंबल करेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, फिर इवेंचुअली ये इस स्टॉक के प्राइस को तोड़ देगा और ऊपर चला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली होना तो यही चाहिए, ज्यादा चांसेस यही है, तो मैं चलो यहीं तक छोड़ देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ कि ये शेयर इसी रेंज के अंदर दौड़ेगा और कुछ समय बाद इसका ब्रेकआउट दे देगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर इंस्टीट्यूशन को लगा नहीं ये सही प्राइस है, तो वो यहीं से ही इसको और बढ़ा दे। ये शेयर का प्राइस तो बढ़ ही रहा है, हो सकता है उनको ये लगे ये प्राइस भी फेयर है, वॉल्यूम्स अभी यहाँ पे कम हो चुकी हैं, यहाँ पर ही खरीदना शुरू कर दें और ये शेयर प्राइस अभी भी बढ़ जाए। तो ये दो सिनेरियोस यहाँ पे प्ले आउट हो सकते हैं। अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने वैसे कई कंपनीज पे बना रखे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कोई अगर कंपनी अच्छी दिखी तो। मैं लेटेक्स पे देखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ शेयर्स को रखा हुआ है, यहाँ पे कई चैनल्स मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे आपको कई शेयर्स दिख जाएंगे जहाँ पे मैंने अपने चैनल बना रखे हैं। कोई अगर मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चैनल दिखा तो अभी मैं उस पर बात करूंगा। मुझे और भी चीजें दिख रही हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो। एक और वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ, इनमें से किसी भी मिल जाए। पॉलीकैप के अंदर बहुत कमाल की बनी हुई थी। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो पॉलीकैप में चल क्या रहा है, कब से चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम पीरियड कितना है।
ये जो अभी कंसोलिडेशन के अंदर है 450 दिनों से है। 450 दिन मतलब 1.5 साल से ज्यादा से है ये इसी जोन के अंदर। तो हो क्या रहा है इस चैनल में, हो ये रहा है इस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग चल रही है। जब भी आप देखेंगे कि शेयर प्राइस जब भी यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास आता है खूब बाइंग होती है, फिर उसके बाद एक प्राइस पे पहुंच जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, यानी कि वो अपना माल बेच देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे चल ही रहा है इस शेयर के अंदर बार बार ये प्राइस बढ़ के यहाँ पे 2700 के आसपास जाती है, फिर वापस गिर के 2200 पे आ जाती है। 2700 2200 ये लगातार शेयर इसी के अंदर घूम रहा है लगातार। 2700 2200 2700 2200, अभी भी यहाँ पर गया था लेकिन तोड़ नहीं पाया, अब वापस नीचे आ गया। अगर ये कभी भी ये शेयर जो है अपने सपोर्ट को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो ही एक डायरेक्शन में ये शेयर चलता चला जाएगा। वैसे पॉलीकैप के अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं रिजल्ट काफी अच्छे हैं, तो ज्यादा चांस यही है कि ये ऊपर की साइड तोड़ेगा। तो होगा ये शेयर मोस्ट प्रोबेबली अगर तोड़ेगा तो ऐसा नहीं है तो तोड़ेगा तो एकदम तोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। ज्यादातर होता ही है कोई शेयर अपना रेजिस्टेंस तोड़ता है तो कुछ ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस तोड़ा वापस ही नीचे आएगा अपने जो रेजिस्टेंस है। अभी ये सपोर्ट बन चुका है क्योंकि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद उस प्राइस के लिए वो ये सपोर्ट बन जाता है कि यहीं पे बाइंग हो जाएगी, तो ये वापस नीचे आएगा, फिर उसके बाद अपनी लंबी छलांग मारेगा। ये ही सबसे ज्यादा चांसेस है अगर कंपनी के अंदर सब कुछ सही रहता है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं तो। ये एरो को क्या हो गया, ये रहा। मोस्ट प्रोबेबली शेयर में ये होना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट देता है तो ये होगा, या फिर एक और चीज हो सकती है कि ब्रेकआउट ना दे, ये यहाँ से यहाँ तक तो जाए मगर फिर उसके बाद वापस कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ तोड़ दे अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए तो, तब प्राइस नीचे चला जाएगा बिल्कुल। तो ये चीजें पॉसिबल है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। सपोर्ट वो प्राइस होता है जहां से मोस्ट प्रोबेबली बार बार ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर प्राइस पहुंचती है तो वापस बाउंस कर जाती है। और बाउंस क्यों करती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसके कंपनी में बाइंग शुरू कर देते हैं। और रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली अगर प्राइस पहुंच गया तो शेयर वापस नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये तो मैंने आपको सीधे सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दिया। अब इसके अलावा और ट्रेंड्स भी बनते हैं जो आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू समझाया देता हूं मैं। ये आपको थोड़ी देर में ये वाला बाद में दिखाता हूँ। तो दीपक नाइट्रेट कंपनी की तरफ चलते हैं। दीपक नाइट्रेट कंपनी, तो ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो चैनल एक अच्छा चैनल वो होता है जिसके ऊपर प्राइस 3 से 4 बार कम से कम टच कर रहा है। तो अगर मैंने ये चैनल क्रिएट किया था ये आपको देखना आराम से आ जाएगा। जैसे जैसे आप चार्ट देखेंगे आप डेली के 20-25 चार्ट देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने 3-4 महीने भी देखा तो आपको ऐसे पैटर्न बहुत इजीली दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है, बहुत इजीली पैटर्न ढूंढ लेता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे गया, फिर वापस नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे गिरना शुरू हो गया, वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे गिर के फिर इसने तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो इस शेयर में हो ये रहा था कि ये लगातार इस चैनल में था, और जैसे ही इसने तोड़ा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई शेयर तोड़ता है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया बिल्कुल। अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत कमाल की वॉल्यूम्स आ रही थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब इस शेयर ने तोड़ा था उन 2 दिनों के अंदर वॉल्यूम्स बहुत तगड़ी आई थी पहले से। ये नीचे आपको दिख रही होंगी ग्रीन कैंडल बार्स, ये तो वॉल्यूम्स अच्छी थी, यानी कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये शेयर काफी ऊपर भागा, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद फिर वापस अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर रहा है और इसके पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। तो ये चीज चैनल्स के अंदर भी होती है, और ऐसे जैसे मैंने ये चैनल बनाया है ये बहुत इजीली आप देख के बना सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको आ जाएगा। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे भी जो हो रही है वो है एक बहुत कमाल का रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर आप लाइन देखेंगे कि इस प्राइस को तोड़ पाना इस शेयर के लिए काफी मुश्किल रहा है। ये रहा वो प्राइस 230 2350।
कि ये प्राइस यहाँ पे गया फिर वापस गिर गया, यहाँ पे से तोड़ा जरूर लेकिन वापस नीचे आया, फिर यहाँ से वापस बहुत बुरी तरीके से फॉल कर गया। तो 2350 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर ये शेयर जो है अभी आगे रिसेंट के अंदर 2350 को एक अच्छे वॉल्यूम से तोड़ता है, फिर यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करता है, तो शेयर के लिए बहुत बढ़िया होगा, काफी अच्छा प्राइस हमें आगे मिल सकता है प्रॉफिट के लिए। ऐसे लाल पाट लाभ के अंदर अगर आप देखना चाहें तो आप एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक के ऊपर एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस आपको दिखी जाए, एक बढ़िया सा सपोर्ट दिखी जाए। कई बार स्टॉक्स बिल्कुल रैंडम भी चल रहे होते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर स्टॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे डॉक्टर लाल पाट लैब है, इसका मैंने बहुत पीछे का चार्ट देखा था, एक्चुअली डेली नहीं वीकली चार्ट देखा था अगर मैं बताऊं तो। वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में हो क्या रहा था, ये शेयर जो है डॉक्टर लाल पाट लैब एक बहुत बड़े अप ट्रेंड पे है। तो उसके अंदर आपको एक एक जो कैंडल दिख रही है ना, एक एक कैंडल जो है वो वीकली कैंडल है। अगर मैं इसको डेली करके दिखाऊं तो कितनी कैंडल्स आ जाएंगी इसके अंदर, बहुत सारी। तो डेली में दिखाया था आपको, तो ये लगातार एक अप ट्रेंड पे है, यानी कि एक समय के साथ साथ इसका जो सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और किस रेट पे बढ़ रहा है वो आपको ये ट्रेंड लाइन बता देगी। तो जैसे ये शेयर लगातार जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है वैसे ही बाउंस बैक कर देता है। देखिए अगर आपने कभी भी इस सपोर्ट के पास लिया हो तो आपको कहाँ तक का रनअप मिल जाएगा। ये यहाँ पे 110% का रिटर्न अप मिला, फिर ये वापस गिर के यहाँ पे आया सपोर्ट पे, फिर यहाँ से इसने वापस रनअप दिया 250% का, 2.5 गुना हो गया शेयर। फिर ये वापस गिर के यहाँ पे आया, कितने प्राइस पे आ गया, 1900 पे आ गया था ये। अब वहां से अभी भी रनअप दे रहा है, अभी 31% तक रनअप दे दिया है। और अगर हम पास को देख के चले शायद हो सकता है 110% का दोबारा रिटर्न रनअप दे दे, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाए 4000 पे। तो मैंने इस लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हुए ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था यहाँ पे, और मैंने इस जोन के अंदर इन्वेस्ट किया था जो आपको नीचे जोन दिख रहा है 2300 के आसपास। 2300 की प्राइस के आसपास मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक छोटी सी टाइम के अंदर रेजिस्टेंस बन रही थी, और जैसे मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कुछ समय के लिए रहती है, और अगर वो प्राइस तोड़ दे तो वो उसका सपोर्ट बन जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अब इसका सपोर्ट बन गई है। पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से बार बार शेयर गिर रहा था, फिर उसने जब यहाँ पे तोड़ा तो वॉल्यूम से तोड़ा, अच्छी वॉल्यूम से तोड़ा, ये रही वॉल्यूम, बड़ी हुई वॉल्यूम है, पीछे काफी टाइम तक इतनी वॉल्यूम नहीं थी। फिर उसके बाद ये सपोर्ट बन गया। अब ये जब भी प्राइस यहाँ पे आता है 2250 2280 पे, तो बार बार शेयर बाउंस करना शुरू कर देता है। और अभी इसकी रेजिस्टेंस जो है, एक और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, वो ये है, ये वाला प्राइस। तो अभी तो इसके बीच में ही घूम रहा है, तो देखते हैं इस कंपनी के अंदर ऊपर करना पाता है नीचे करना रहता है। नवीन फ्लोराइन के अंदर मेरे को अच्छा रेजिस्टेंस तो मिला दिखा नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है 4251। कोई भी दिन की क्लोजिंग बहुत ही एक आधे दिन की हुई होगी, वरना क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती। तो इस शेयर को अगर आपको कोई लेना हो तो ये प्राइस पे लेना आपके लिए सही रहेगा, इसके सपोर्ट के पास। इससे पहले जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ये रेजिस्टेंस था इस कंपनी के लिए। बार बार अगर आप देखेंगे पीछे शेयर प्राइस यहाँ तक भागता था, दौड़ता था, फिर जैसे ही यहाँ पे आया खूब बेच दिया, यहाँ पे आया बेचा, आया बेचा गया, आया बेचा गया, आया 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 तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, वापस नीचे। फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स देखी, क्या वॉल्यूम्स आई इस कंपनी के, फंडामेंटल ज्यादा अच्छे हो गए होंगे। क्योंकि आपने अर्निंग रिपोर्ट देखी, अर्निंग रिपोर्ट आपको पॉजिटिव दिख रही है, यहाँ पे अर्निंग अच्छी हुई कंपनी की, तो एकदम वॉल्यूम बढ़ गए, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ में इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है वही इसका सपोर्ट बन गया है। तो जैसे मैंने आपको चीजें बताई वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस शेयर के ना एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। और मैं बता देता हूँ, वैसे मैं शेयर को ओन करता हूँ 3300 के प्राइस पे से, जिसका प्राइस यहाँ पे आ गया था 3300 के प्राइस पे, तब मैंने इसको खरीद लिया था, क्योंकि इसका यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था। पीछे अगर जाएंगे देखेंगे सपोर्ट बन रहा था, तो यहाँ से रनअप हुआ, वापस नीचे, वो रनअप गया वापस नीचे, जब जब यहाँ पे टच करके वापस नीचे आता था ना, मुझे बड़ा दुख होता था। मैंने कहा नहीं यार ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे बेच ही निकल सकता था, क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर मैंने नहीं बेचा तो इसका प्राइस एकदम गिर गया 20%, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ सब गायब, मेरी बाइंग प्राइस से वापस आ गया ये शेयर। लेकिन मैंने शेयर को बेचा नहीं, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल्स देख रहा था, फंडामेंटल्स लगातार ट्रैक थे, बढ़िया थे, तो इसने यहाँ पे इसको अच्छे से तोड़ा। तो अब जिस प्राइस के ऊपर मैं सेल करने का सोच रहा था, अब ज्यादातर लोग उस पर बाइंग करने का सोचेंगे,
क्योंकि इसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो ये चीज पूरी टेक्निकल पे बेस्ड है। तो कंपनीज जो एक लंबे समय तक अप ट्रेंड में है उनमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये चीज बताती है कि लंबे समय में वो कंपनी जो है उसके फंडामेंटल्स हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होगी, तभी वो कंपनी अप ट्रेंड में है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा काम कर रही होगी। तो काफी चीजें समय ही प्रूव कर देता है। जैसे ब्रिटानिया के देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर तो मैं दिखाई नहीं पाऊंगा ब्रिटानिया का चार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये हुआ है। अब देखिए ये चार्ट है, बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल सीधा, प्राइस एकदम ही बढ़ा हुआ है। तो अभी बहुत कमाल के अप ट्रेंड पे है जो ब्रिटानिया कंपनी है। मैं ये कह नहीं रहा इसको खरीदो, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस टेक्निकल्स के ऊपर जा रहा हूँ। तो इस कंपनी के सपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे बार बार प्राइस आती है फिर वहां से बाउंस कर जाती है। जैसे अगर यहाँ पर प्राइस आई गिर के, यहाँ से दोबारा अच्छा बाउंस कर गई 100%, 140% रिटर्न, अगर कोई लंबे समय तक होल्ड कर पाए तो। होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए रिटर्न कमाना है तो। कई लोग लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल मिक्स नहीं कर रहे तो आप प्लीज इतने लंबे समय तक होल्ड मत कीजिएगा। आप अपना एक प्रॉफिट रखिएगा, एक आपका टारगेट होगा, एक स्टॉप लॉस होगा, वो आप रखिए और उसके साथ में चलते रहिए। जैसे अगर आप देखेंगे फिर ब्रिटानिया जो था ना, ब्रिटानिया कंपनी, इस कंपनी का ये एक बहुत बड़ा बन रखा था अभी रेजिस्टेंस ब्रिटानिया कंपनी के लिए। बार बार प्राइस यहाँ पे आती थी फिर गिर जाती थी, आती थी गिर जाती थी, लेकिन गिर के इसके नीचे नहीं आ पाती थी अपने सपोर्ट के। तो हुआ क्या, इसने इस बार इसको तोड़ ही दिया, इस रेजिस्टेंस को, और वो भी अच्छी वॉल्यूम से। अच्छी वॉल्यूम से तोड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर भी यही होगा। ब्रिटानिया के अंदर ये शेयर जो है हो सकता है एक आध दिन और ऊपर जाए, फिर वापस नीचे आएगा इस अपनी 410 के रेजिस्टेंस पे जब सपोर्ट बन चुका है, और फिर यहाँ से अपना एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करना शुरू कर देगा। डिलीट कर देता हूँ उसको, दोबारा बना देता हूँ। उस वैल्यू हो सकता है एक आधे दिन की वॉल्यूम अच्छी थी, एक आधे दिन ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर दे, जर्नी कंटिन्यू रखे। इस एरो को छोड़िए। अरे तो ये चीज है। तो जो मैं आपको ये दिखा के ना ट्रेंड लाइंस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो टेक्निकल से यूज करते हैं। तो आप अगर हो सके तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास शेयर को बाय करना प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि ब्रिटानिया का प्राइस यहाँ से गिरता है, गिर के आ जाता है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट करते हैं यहाँ पे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये अपने सपोर्ट पे कायम रहेगा, और अगर नहीं रहता है और यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ से गिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 3700 एक बहुत अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है ब्रिटानिया के लिए बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बाकी चलते हैं रिलैक्सो फुटवेयर पे। तो रिलैक्सो फुटवेयर के साथ क्या हुआ, रिलैक्सो फुटवेयर ने का एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म बनता आ रहा था, चलता आ रहा था, जो उसको तोड़ता नहीं था। बट अब इसने किया क्या है, ये बिल्कुल शेयर कंसोलिडेट कर गया और इसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लगातार गिरता जा रहा है। तो अब इस कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है 950 पे, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से भी शेयर प्राइस एक दिन के लिए नीचे गया था, लेकिन वापस से बढ़ के यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस 4% बढ़ा है, उससे पहले 3% बढ़ा है, 7% बढ़ चुका है शेयर प्राइस। ये अपने जो सपोर्ट है उसके ऊपर कायम रह रहा है। बट हाँ, ट्रेंड लाइन ये तोड़ चुका है, ये तो गारंटेड है। हो सकता है ट्रेंड लाइन पे वापस चला जाए भाई, वापस वहां से कंटिन्यू कर ले। तो ये चीज पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में आती है। जैसे आप देखेंगे जुबिलेंट फूडवर्क जो है बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसने इस पे ऊपर फंडामेंटल के ऊपर रिसर्च करी हुई है, तो उसके लिए बेस्ट पॉइंट है जुबिलेंट फूडवर्क, जो डोमिनोज की कंपनी है, उसको खरीदने का। क्योंकि यहाँ से इसने पिछले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया जब भी यहाँ पे गिर के आई है। इतना गिरी है कंपनी, जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पर गिरी हुई है, यहाँ से इसने टॉप तक रिटर्न दिया 320%, फिर वापस गिर गया सपोर्ट लाइन तक आने के लिए, फिर सपोर्ट लाइन से वापस एक अच्छा रिटर्न दिया 300% का, फिर ये वापस गिर के आ गया। अगर मैं यहाँ से 300% एक्सपेक्ट करूं जिसने पहले पास में दिया है, तो ये शेयर कहाँ तक जा सकता है।
आगे आने वाले समय में 300%। शायद 2025 तक आपको उसका प्राइस दिख जाए 2200 रुपए या 2300 रुपए, अभी 600 रुपए से। ये चीज पॉसिबल है क्योंकि पास्ट में इस कंपनी ने ऐसा करा हुआ है, जब भी इस कंपनी का प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है वहां से 300% बाउंस करता है दोबारा ट्रेंड लाइन पे आने से पहले, लंबे समय में। लेकिन हाँ, ये जो आपको एक एक बार दिख रही है ये वीक्स की है, वीक्स की, डेज की नहीं है। तो लंबा समय चाहिए ऐसी कंपनीज पे होल्ड करके बैठने का। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, मैंने मोस्टली टेक्निकल फंडा में कर दिया क्योंकि मैं भी वैसे इन्वेस्टर हूँ। मैं टेक्निकल्स का यूज करता हूँ फंडामेंटली इन्वेस्ट करने के लिए, तो वही चीज मैंने आपको मिलनी सिखाई है। लेकिन हाँ, आप टेक्निकल एनालिसिस का डेली ट्रेड्स के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, कोटक बैंक के अंदर मैंने लेटेस्ट अभी ये चीज बनाई, क्रिएट करी थी। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई नहीं है, वो है चार्ट पैटर्न्स। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक चार्ट पैटर्न होगा जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस चार्ट पैटर्न के थ्रू आप अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, अच्छा टारगेट। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता ये है कि प्राइस नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, ये एक इसका छोटा सा लेफ्ट शोल्डर बन जाता है। फिर प्राइस और ज्यादा नीचे आता है, फिर और बिल्कुल ऊपर आया जाता है बिल्कुल अपने बेस लेवल पे, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आया जाता है। ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है कि जितने भी सेलर्स है उसने स्टॉक को गिराने की कोशिश करी लेकिन असफल रहे। फिर सेलर्स और ज्यादा ताकतवर बन गए, फिर और नीचे इस प्राइस को ले गए, लेकिन बायर्स ने वापस उनको आउट परफॉर्म कर दिया और वापस प्राइस को उधर ही ले आए। फिर थोड़ा सा सेलर्स ने दोबारा ट्राई किया नीचे प्राइस को लाने का, लेकिन फिर बायर्स ने एकदम ही उनको हरा दिया। तो सेलर्स बहुत वीक हो चुके हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे अगर इसका प्राइस बढ़ के इस लेवल को, जो बेस लेवल है, उसको ब्रेक कर देता है और ऊपर चला जाता है, तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर हम टारगेट कैसे क्रिएट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको अपने हेड के पॉइंट से बेस के पॉइंट तक लाना है अपना बार। तो जितने रुपए इसमें बने आपके 324 रुपीज, 325 रुपीज। तो इतना ही आपको टारगेट ले लेना है। यहाँ से आपने 325 रुपीज का टारगेट ले लिया। मैंने इसमें तो शायद 350 तक का टारगेट ले लिया क्योंकि बेस तोड़ेगा, फिर उसके बाद 325 रुपीज, फिर टारगेट बन गया। और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मुझे 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लगता है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ 1 रुपए का, तो मेरे को कम से कम 3 रुपए का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस लगा ले रहा हूँ। यही चीज आपको बाकी पैटर्न से अप्लाई करनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए अपना टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करने के लिए अपना एक स्टॉप लॉस लगा देना है और एक टारगेट लगा देना, सेट कर देना है। और उसके बाद आपको बिल्कुल फ्री माइंड से खेलना है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले तो उसके अंदर अपनी बहुत ज्यादा कैपिटल ना लगाएं। अगर आपको ट्रेड करना है, आप अपनी 10% ऑफ द कैपिटल से अपना टोटल ट्रेड कर सकते हैं और किसी भी एक ट्रेड में 1% से ज्यादा ना लगाएं, ताकि अगर आप सीख भी रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कैपिटल खत्म हो जाए कि आप आगे कुछ कर ही ना पाए। तो सीखते टाइम आपको यही करना चाहिए कि आप कम कैपिटल से शुरू करें, और हो सके तो आप पहले एक बार पेपर ट्रेड करना शुरू कर दें। पेपर ट्रेड में होगा ये, आपने एक स्टॉक के शेयर को अच्छे से एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद आपको अगर बाय करना है तो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया, बाय कर लिया इस प्राइस पे, मेरा स्टॉप लॉस लग गया ये और मेरा टारगेट है ये चीज आपने नोटबुक में लिख ली। और फिर जैसा प्राइस परफॉर्म करता है आप देखिए कि आप कितनी बार जीत रहे हैं, कितनी बार हार रहे हैं, आपका विन से लॉस का परसेंटेज कैसा है, आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, आपके काम आ रही है या नहीं आ रही। तो अब जितने भी चार्ट पैटर्न हैं और उसके अलावा जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कैसे वर्क करती हैं, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती हैं, पूरे अच्छे से आपको बता दिया है मैंने अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। और पूरी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आपको समझा दिया कि किस तरीके से वॉल्यूम को और प्राइस को देख के हम कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर उस शेयर का प्राइस क्या होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।